आपने कभी सोचा है कि जब हम लोग पासपोर्ट बनवाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाते हैं या रेलवेज की कुछ स्पेशल सर्विसेज लेते हैं, तो जो पैसा हम भरते हैं उसका क्या होता है या फिर उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं यूजर चार्जेस और ये सरकार के नॉन टैक्स रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स है। रूल नंबर 47 ऑफ जीएफआर ये कहता है कि हर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को अपने यूजर चार्जेस आइडेंटिफाई करने हैं और उन्हें अपनी वेबसाइट पर पब्लिश भी करना है। मतलब ट्रांसपेरेंसी। और जब ये चार्जेस फिक्स किए जाते हैं तो उनका एक क्लियर लॉजिक होता है। ये चार्जेस करंट कॉस्ट ऑफ सर्विस प्लस एक रीजनेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कवर करने के लिए बनाए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग बनने चाहिए। अगर किसी भी वजह से डिपार्टमेंट सोचता है कि चार्जेस कम रखने हैं तो उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा और जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों कॉस्ट रिकवरी से कम चार्ज किया जा रहा है। आइए आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। पासपोर्ट सेवा, अगर एक पासपोर्ट बनाने की कॉस्ट 400 रुपए होती है और उसमें फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड है, तो आइडियली चार्ज 400 प्लस होना चाहिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि सिर्फ 300 रुपए ही हम लोग यूजर से लेंगे, तो रीजन उन्हें देना पड़ेगा, जैसे कि पब्लिक अफोर्डेबिलिटी या फिर जो भी रीजन वो देना चाहते हैं। और रूल ये भी बोलता है कि ये जो चार्जेस है ना, एक प्राइस इंडेक्स से लिंक्ड होने चाहिए और हर 3 साल में इन्हें रिव्यू जरूर करना चाहिए ताकि इन्फ्लेशन और कॉस्ट के हिसाब से अपडेट हो सके। तो अगली बार जब आप कोई गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए कोई भी चार्ज भर रहे हो तो समझ लो कि ये सिर्फ एक फी नहीं है, बल्कि ये एक केयरफुली कैलकुलेटेड यूजर चार्ज है जो रूल नंबर 47 के अंडर सरकार को नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करता है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये एक देश की इकोनॉमी का एक साइलेंट कंट्रीब्यूटर है।